Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 6 और ये पॉलिटिक्स एंड चैप्टर बुक हम लोग जो रेफर कर रहे हैं दैट इज एनसीईआरटी राइट, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्दर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। और लास्ट टाइम मैंने इस चैप्टर को लीव आउट किया था एक क्वेश्चन पे कि जैसे कि रघु और मोहन में जो लड़ाई हो गई थी, अब उस लड़ाई को क्या सॉल्व करने का कोई एक पीसफुल मैनर नहीं था? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें से कि ये पता चल पाए कि कितना लैंड कौन सा पर्सन ओन करता है? इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। लैंड को मेजर करना और उस लैंड का रिकॉर्ड को रखना, ये मेन काम होता है पटवारी का, ठीक है। द पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अब जो पटवारी है, ये जो पर्सन है, इसको डिफरेंट अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कुछ विलेजेस में जैसे कि ऑफिसर्स को कहा जा, ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको लेखपाल कहा जाता है। इन अदर्स कानूनगो और वन सेकेंड, कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा, तो डिफरेंट नेम्स होते हैं जिससे कि पटवारी को जाना जाता है, लोग उनको जानते हैं। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। हम लोग अब इस रिस्पेक्टिव में इस ऑफिसर को पटवारी ही बोलेंगे, ठीक है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। कुछ विलेजेस का ग्रुप होता है और हर एक पटवारी उस ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उन सारों को लुक आफ्टर करते हैं। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। अब जो पटवारी है वो अपडेट करता है, मेंटेन करता है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं विलेज के, उन सारी चीज़ों को उनको मेंटेन करता है, उनको अपडेट करता है पटवारी, ठीक है। द मैप एंड द corresponding detail from a register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। नेक्स्ट पेज पे अभी यहाँ पे आपको एक मैप दिखाऊंगी और एक डिटेल दिखाऊंगी, ठीक है। वो पटवारी के रजिस्टर्स हैं जिसमें कि वो रिकॉर्ड्स वगैरह पूरे रखते हैं फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज। देखो इस टाइप के हैं, ठीक है। एरिया, उस ओनर का नाम, उसके फादर का या फिर उसके हस्बैंड का नाम या फिर एड्रेस, कॉमा एड्रेस, और अगर उसको रेंट मिला है किसी अदर फार्मर से तो उसका रेंट और उसका नाम, और जो एरिया कल्टिवेटेड मतलब कौन सा क्रॉप वो ग्रो करते हैं, कितना एरिया है, और जो दूसरा क्रॉप ग्रो करते हैं एरिया जिसको कल्टीवेट नहीं किया गया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अब इन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मोहन और रघु, इन दोनों पीपल के बारे में बात हो रही, तो मोहन और ये रघु, तो मोहन क्या है, वो सोयाबीन ग्रो करता है, रघु सोयाबीन, वीट एंड वीट इरिगेटेड, ठीक है। अब ये हेक्टेयर के हिसाब से कितना लैंड वो लोग ओन करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे दिया है, ठीक है। ग्रेट। द पटवारी यूजुअली हैज अ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो जो पटवारी होता है उसके पास यूजुअली कई सारे तरीके होते हैं जिससे कि वो जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनको मेजर करता है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कुछ जगहों में बहुत लंबी चेन होती है, उसको यूज़ किया जाता है। In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields. और जैसे कि अभी हम लोगों ने ये वाला जो आइडिया लिया था, जो एग्जाम्पल था, इसमें जो पटवारी है उसने मोहन और रघु दोनों की फील्ड को मेजर किया होगा, ठीक है, एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट्स ऑन द मैप। और उसको जो भी उसने मेजर किया उसको कंपेयर किया होगा जो भी मेजरमेंट्स मैप पे हैं उसके हिसाब से। If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. और अगर वो मतलब वेरीफाई या फिर अगर वो क्लियर मैच नहीं होता है तो उसे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो बाउंड्री है उसको चेंज करी गई है। तो ये रिस्पेक्टिव मैनर होता है चेक करने का, ठीक है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in that area. जो पटवारी होता है जितना भी लैंड का रेवेन्यू
जो भी ज़मीन से जो भी रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फार्मर से, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराता है कि कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनके एरिया में. दिस इज टाइम फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट. और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, सारी चीज़ें किया जाता है जो रिकॉर्ड्स जो पटवारी रखता है उन सारी चीज़ों से उन सबसे इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है. एंड दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस. और इसी वजह से पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इन सारे लैंड्स वगैरह को, उनके ओनर को क्या हेक्टेयर के हिसाब से उन सारी चीज़ों को रोज़ अपडेट करें. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन इन देयर फील्ड्स और समवन मे डिग अ वेल समवेयर. फार्मर्स जो हैं वो हो सकता है जो भी वो क्रॉप ग्रो करते हैं अपने फील्ड में उसको चेंज कर दें, या कहीं पे उन्होंने वेल को खोद दिया, मतलब कहीं पे उन्होंने कुआं खोद दिया. तो इन सारी चीज़ों का जो ध्यान है, जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उन सारी चीज़ों का ट्रैक जो है वो पटवारी रखता है. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क. अब गवर्नमेंट में जो सीनियर पीपल होते हैं उस डिपार्टमेंट के, वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, उसके वर्क को पूरा देखते हैं. ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. ये हम लोग जानते हैं कि जितनी स्टेट्स इंडिया में हैं सब सारे स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. अब जो मैटर्स वगैरह हैं उनको मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी आगे और छोटे छोटे लैंड्स में डिवाइड कर दिया गया है. These subdivisions of a district are known by different names such as तहसील, तालुका, etc. अभी जो सब डिविजन है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के, उनको क्या बोला, उनको अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है. At the head is a district collector and under her are the revenue officers also known as तहसीलदार. सबसे टॉप पे होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबसे टॉप पे, ठीक है. फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद यू हैव द रेवेन्यू ऑफिसर्स जिनको कि तहसीलदार भी कहा जाता है. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स. जो भी लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं उन सारी चीज़ों को वही लोग सुनते हैं. They also supervise the work of the patwaris and ensure that records are properly kept and land revenues collected. वो लोग जो भी वर्क होता है, जो भी काम होता है पटवारीज का, उसको देखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली रखा गया है और जो लैंड रेवेन्यू है उसको पूरा ढंग से कलेक्ट किया गया है. They make sure that farmers can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificates, etc. वो लोग इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो आसानी से उनके रिकॉर्ड की जो कॉपी है उसको उनको मिल जाए, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आसानी से उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाए. तो इन सारी चीज़ों की भी वो ध्यान रखते हैं. द तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड. जो तहसीलदार ऑफिसर्स होते हैं वो लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में भी वो देखते हैं, उनको सुनते हैं, ठीक है. ओके, अब यहाँ पर एक नया लॉ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. एक नया एक्ट है, एक नया लॉ है, इसके बारे में पढ़ते हैं. ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन. अब जब भी हम लोग फार्मर्स के बारे में सोचते हैं कि जो फार्मर्स के पास खुद की ज़मीन होती है, तो जनरली हम लोग मेन के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है, बिकॉज मेन्स हैव ओन लैंड, ठीक है. विमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड. विमेंस को लोग ऐसे देखते हैं कि ये लोग सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि फील्ड्स पे काम करते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड को ओन नहीं करते हैं. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू women did not get a share in the family's agricultural land. कुछ समय तक कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हिंदू विमेंस हैं उनको अपनी फैमिली में एग्रीकल्चरल लैंड में प्रॉपर शेयर नहीं मिला. After the death of the father, his property was divided equally only among his sons. Father की डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी थी वो इक्वली केवल डिवाइड कर दी गई
उनके जो सन्स थे, उनके जो बेटे थे, उनमें इसको डिवाइड कर दिया गया। जो भी वहाँ पे उनकी बेटियां थी उनको कुछ भी नहीं मिला, दे गॉट नथिंग, ठीक है। सो रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, तो जो लॉ था उसको बदल दिया गया। इन द न्यू लॉ, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. लॉ को चेंज किया गया और उसमें क्या लिखा गया कि जो नया लॉ है उसमें जो बेटे हैं, बेटियां हैं और जो उनकी मदर हैं, हिंदू फैमिलीज में उनको लैंड का, ज़मीन का इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है। ये जो था ये लॉ अप्लाई किया गया। The same law will apply to all the states and union territories of the country. अब ये जो सेम लॉ है इसको सारे के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई किया जाएगा, पूरी कंट्री की, ठीक है, सब में अप्लाई किया जाएगा इस रिस्पेक्टिव लॉ को। द लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। जो ये जो लॉ है इससे बहुत ही काफ़ी लार्ज अमाउंट में वुमेन्स को बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सुधा जो है वो सबसे बड़ी बेटी है एग्रीकल्चरल फैमिली में, ठीक है। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो गई है और वो एक बगल के विलेज में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके फादर की डेथ के बाद सुधा अपने घर पे भी आती है अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए फार्मिंग वगैरह में। Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter the name along with the names of all the children in his record. तो उसकी जो सदर की जो मदर है उन्होंने पटवारी से कहा कि जो लैंड का ट्रांसफ़र है उसमें सुधा का नाम भी ऐड कर दीजिए और उसके साथ जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सबके नाम के साथ सुधा का नाम भी ऐड कर दीजिए लैंड के ट्रांसफ़र के लिए। Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. तो सुधा की जो मदर हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज करती हैं फार्मिंग को अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ। Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share to the land. और सुधा को भी एक एश्योरेंस, एक कॉन्फिडेंस, एक एश्योरेंस होता है कि अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो अपने शेयर के ऊपर डिपेंड हो करके वो कहीं पे एक्चुअली उस लैंड पे रह सकती है, वो अपने शेयर पे डिपेंड हो सकती है, ठीक है। तो इससे सुधा को भी एक एश्योरेंस मिला। तो ये जो रिस्पेक्टिव लॉ था, इस लॉ को करा गया, इस लॉ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया कि जितने भी जो भी मतलब लाइक जैसे कि सन्स में डिवाइड होता है पर्टिकुलर लैंड, उसी तरीके से डॉटर्स में भी उस लैंड को डिवाइड करके इक्वली सब में किया जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो कि आप अपने विलेज में, अगर आप विलेज को बिलोंग करते हो तो आप उसमें एक्सरसाइज को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फार्मर्स रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, जो फार्मर्स है उनको अपने जो लैंड का रिकॉर्ड है उसकी कॉपी चाहिए होती है मैप के साथ। दे हैव द राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, उनके पास राइट है इस इंफॉर्मेशन का। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, हो सकता है कि उन्हें थोड़ा अमाउंट पे करना पड़े इसके लिए, लेकिन उनके पास राइट होता है इस इंफॉर्मेशन का। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. अब ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है इसको बहुत आसानी से फार्मर्स को ना मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस पर्टिकुलर इस रिस्पेक्टिव लाइक इसको लेने के लिए, इस कॉपी के लिए। लेकिन but in some states records are now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. But अब कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो उन रिकॉर्ड्स को पंचायत ऑफिस में रखा जाता है और वहाँ पे काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है और रेगुलरली अपडेट भी उसको कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉपी ऑफ इस रिकॉर्ड की जो कॉपी है, इस चीज़ की ज़रूरत फार्मर्स को कब पड़ती है? व्हेन दे डू नीड दिस आउट। सो अब जो नेसेसरी कंडीशंस उनको यहाँ पे पड़ते हैं,
A farmer wants to buy a plot of land from another. अब लेट्स से कि कोई फार्मर है, कोई किसान है, उसको किसी दूसरे किसान से कोई लैंड को खरीदना है, ठीक है, तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. A farmer wants to sell her produce to another. अब ऐसा भी हो सकता है कि फार्मर ने जो भी प्रोड्यूस किया है, जो भी ग्रेन प्रोड्यूस किया है, ग्रो किया है, वो किसी और को सेल करना है, उसके लिए. अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन अ लैंड. फार्मर को लोन चाहिए है एक अपनी बैंक से, ताकि वो अपने लैंड में लाइक वेल मतलब कुआं को डिग कर सके, ठीक है, खोद सके. अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर इट फील्ड. फार्मर को फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, अपनी फील्ड में. फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. फार्मर को अपनी प्रॉपर्टी को अपने चिल्ड्रंस के अमंग डिवाइड करना पड़ता है, मतलब करने के लिए. अब ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे 5 मेंशन करे, इसमें सिर्फ आप ये सोचो कि जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड है पूरा, फार्मर को इनमें से किस कंडीशंस पे चाहिए होगा और क्यों चाहिए होगा, ठीक है. इसको आप यहाँ पे एक बार थिंक इस पर्टिकुलर चीज़ को करिएगा. आप यहाँ पे ये देखो, ये मैप है. अब ये जो स्ट्रेट सिंगल लाइंस है, मैं एक सेकेंड लेट मी टेक द पेन. ये जो स्ट्रेट सिंगल लाइंस है, लाइक ये लाइंस, ये जितनी भी लाइंस है, ये सारी क्या है, दीज आर योर बाउंड्रीज, ठीक है, ये आपकी बाउंड्रीज है. अब सर्कल और बीच में डॉट, मतलब कि ये पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों क्या है, ये हैं आपके वेल्स, कुएं, ठीक है. अब ये जो इस टाइप के यहाँ पे बने हुए, दीज आर योर ग्रास लैंड्स. ये ग्रास, ये भी यहाँ पे भी ग्रास लैंड, ठीक है. अब ये जो 2 लाइन के बीच में एक सिंगल डैश है, ये क्या है, दिस इज योर कच्चा रोड, दिस वन, ठीक है, ये आपकी कच्चा रोड. व्हाट अबाउट दिस साइड, ये है पक्का रोड, ठीक है. और ये जो है यहाँ पर, ये हैं ट्रीज. तो इस तरीके से मैप को स्केच किया जाता है, ठीक है. इसको लिखते हैं यहाँ पे, दीज आर योर बाउंड्री. ये क्या है, ये है वेल. व्हाट इज दिस, दिस इज योर ग्रास लैंड. दिस साइड इट इज योर KACH कच्चा रोड. दिस अदर साइड इज योर पक्का रोड, पक्का रोड. और दीज आर योर ट्रीज, ठीक है. तो इस तरीके से लैंड होता है और नॉर्थ अपर साइड है, ठीक है. ये पटवारी का रिकॉर्ड है, इस तरीके से पूरा बना के रखते हैं और इस तरीके से रिस्पेक्टिव नंबरिंग होती है ऑफ द लैंड एज वेल. और ये जो फॉर्म है, ये पूरा इस तरीके से बना कर रखते हैं रिकॉर्ड, ये मैंने आपको बताया भी था. अब जो पटवारी होता है, वो नीचे की जो इन्फॉर्मेशन मैप है, इसको देख करके और ये जो पूरा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इन दोनों चीज़ों को देख करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि ये जो एरिया है, इसका क्या मतलब कितना रिस्पेक्टिव एरिया है, ओनर का नाम, और क्या क्रॉप ग्रो होता है इस एरिया में, कितना एरिया है, क्या दूसरा क्रॉप भी कोई ग्रो होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस रिस्पेक्टिव रजिस्टर में पटवारी फिल करता है. तो ये सारा जो काम होता है, दिस इज द थिंग्स जो कि पटवारी लुक आफ्टर करता है, ठीक है, कि कौन सा लैंड किसने ओन किया और इसमें क्या सारी चीज़ें हैं. सेकेंडली जो हमारा लॉ यहाँ पे बना था, 1 सेकेंड मैं आपको लेकर के चलती हूँ नीचे, 1 मिनट, या ठीक है. द न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. तो इसमें क्या हुआ था, 2005 में बना था. इसमें ये हुआ था कि जितने भी फार्मर्स हैं, वो अपना जो लैंड है, अपने बेटे, अपने बेटियां और उनकी मदर, उन तीनों चीज़ों में, उन तीनों पीपल्स में इक्वली डिवाइड करने का राइट रखते हैं. पहले जो लैंड होता था वो सिर्फ सन्स में डिवाइड होता था, बट फर्दर आफ्टर दिस लॉ अब जो भी लैंड है फार्मर का, तो वो तीनों पीपल में इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर जो लॉ था 2005 में एक्ट लाइक इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट वाज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. फर्दर उसके बाद से ये जो लॉ था, इसको मतलब पूरा यूज़ करते लगे. लेकिन रिसेंटली लॉ चेंज हुआ था और उसमें था कि जितने भी सन्स और डॉटर्स वगैरह हैं, वो सब अपने जो भी लैंड को ओन करते हैं, वो अपना रिस्पेक्टिव जो भी अमाउंट है, इक्वल अमाउंट, वो उसको ले सकते हैं, ठीक है.
ग्रेट, सो यहाँ पे हमारा ये होता है चैप्टर नंबर 6 कम्प्लीटली फिनिश, दैट इज योर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन किए थे, हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर हमको मिल गया है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलन, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।